हेलो भाई। इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का देखो दो तरीका होता है। एक होता है जो कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले इस वीडियो में हम लोग आज डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ते हैं, यही समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या यही डॉट प्रोडक्ट भी कहलाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि देखो भाई, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। एक तो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, जो अभी डिस्कस करेंगे, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट जो कि इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी दो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, तुम्हारा स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। दो वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा या स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कह रहे हैं इसको भी आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक बी वेक्टर हमारे पास है वो है a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। लेट कर लिया, मान लिया कि हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट में किसी भी दो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ साइन और वही डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि पहले देखो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अगर इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसको सिंपली ए डॉट बी ऐसे लिखोगे, बीच में डॉट ही डॉट, ठीक है ना, ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा दोनों वेक्टर को लिख देते हैं एक बार के लिए, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, बीच में लगाया डॉट प्रोडक्ट का डॉट, a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मल्टीप्लाई आपस में कर दो। देखो i कैप दोनों जगह है, तो i कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 a2 मिला, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिख दिया हमने, विद साइन a1 a2 प्लस, ठीक है ना, जे कैप का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट दिखा है यहाँ पे, ये और ये, क्या यहाँ पर b1 यहाँ पर b2 प्लस कितना हो गया b1 b2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो के कैप का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट c1 और c2 प्लस c1 और c2, और यही आपका क्या आ गया, यही आपका एज अ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट विथ मतलब जो कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट a2 है, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई विथ साइन करना है, ठीक है, साइन के साथ करना है, जो प्लस माइनस जो भी रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ के लिख देंगे हम लोग, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, समझ गए, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल ले लें, कुछ एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता तो नहीं है, पर देख लो। ए कैप बराबर ले लिया 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप, बी वेक्टर बराबर 4 i कैप माइनस क्या ले लें 2 j कैप माइनस 1 k कैप, ऐसे ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को लिख देते हैं एक बार के लिए, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप डॉट क्या है आप भैया 4 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करो। बताओ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 2 और यहाँ कितना है 4, 2 इंटू 4 लिख दिया, प्लस यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है बताओ, -1, यहाँ कितना है बताओ -2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पर कितना है -1, तो 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 2 और -3, सही है ना। 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा -3, तो 8 2 10, 10 में से 3 का कितना आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया, ठीक बात है ना। यानी जब आपने यहाँ पे ए डॉट बी किया तो ए डॉट बी करने पर आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। एक चीज़ ऑब्जर्व किया, दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने पर 7 ऐसा नहीं, क्या स्केलर आंसर आ रहा है क्या, 7 इज अ नंबर, ये स्केलर है, वेक्टर तो है नहीं है, 7 एक नंबर है ना, एक नंबर है। तो होता क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है, जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आएगा या फिर कोई एक स्केलर आएगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है।
समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया सर? देखिए जब कभी भी दो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ के लिख देते हैं, वही डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। आपके सामने करके हमने बता दिया, आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप से, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जे कैप से, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई के कैप से कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी मतलब एक स्केलर मिलेगा, एक स्केलर नंबर मिलेगा, कोई एक रियल नंबर मिलेगा, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज़ और समझे यहाँ पे, जैसे कि अब देखो तुमको मान लेते हैं एक वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर है और एक यहाँ पर ये आपका एक बी वेक्टर है और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है। यहाँ पे ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तुमको लेना है तो ए डॉट बी पता है किसके बराबर होगा? ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी जो ए डॉट बी होगा वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। जहाँ पर ए क्या है? ए क्या है? ए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ये बी क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा जो है ए और बी, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, कुछ डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं। पहली प्रॉपर्टी से देखो, अगर ए डॉट बी तुम कर दिए तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। जो ए डॉट बी है वो किसके बराबर होगा? ए डॉट बी तुम्हारा बी डॉट ए के बराबर होगा। पता है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन कम्यूटेटिव शो कर रहा था, याद है आपको? जैसे 2+3 कर दिया, 3+2 बराबर होता है, उसी तरह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव कहते हैं, सही ना। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा। बी ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों बराबर आएगा, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और देखो जैसा, अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको तुम लिख सकते हो ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर, सही ना। देखिए ए डॉट बी प्लस सी था तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखना इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सर जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। एक और समझाएं, एक और दिखाएं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए डॉट बी अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? ए डॉट बी अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? सर अगर ए डॉट बी जीरो है इसका मतलब क्या निकलता है? इसका दो मतलब निकलता है। पहला मतलब तो निकलता है कि सर आइदर ए और बी इक्वल्स टू जीरो, ए या बी में से कोई एक जीरो है। अरे ए डॉट डॉट प्रोडक्ट किया, आंसर जीरो आ गया, तो दो मतलब समझना कि या तो सर ए या बी में से कोई एक क्या है जीरो, अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर भी जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाइड विद समथिंग आंसर बिकम्स जीरो। जानते हैं सर जी आप इस बात को? सर दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो आंसर कितना होगा? जीरो। या फिर यार देखो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा है ना, अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। तब पर भी आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। पहला पॉसिबिलिटी तो ये है आइदर, और दूसरा क्या है कि ए और बी आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, विच मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? विच मीन्स थीटा सर किसके बराबर हो जाए? पाई/2 के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, सही है ना। तो अगर ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो है या ए बी के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? आप चाहें तो एक बार देख लें, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें आप अगर आपको लेना हो तो। ये कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट है, इसके अलावा आपके सिलेबस में और कुछ नहीं है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।